नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। दरअसल अमेरिका का ये प्लान आज से नहीं है। अमेरिका का ये प्लान काफी पहले से है। यानी काफी पहले से कब से है? जब से अल कायदा ने अमेरिका पर 9/11 का अटैक किया था। 9/11 का अटैक किया था जिससे पूरा अमेरिका दहल गया था। जानते हैं आप, आपको पता होगा। अब अमेरिका के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। इस वक्त अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका ने जिस पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने दिया था, देखिए अमेरिका वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान के परमाणु बम पर कोई आपत्ति नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब थे और पाकिस्तान से नजदीकी थी। तो पाकिस्तान जब चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा था तो अमेरिका ने कहा बनाइए। लेकिन अब अमेरिका बहुत परेशान है। वजह साफ है। वजह यह है कि पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान ये आपस में लड़ रहे हैं। उधर क्या होता है कि पेशावर में एक विस्फोट होता है, एक खुदकुश हमला होता है। 12 किलो बारूद बांधकर एक शख्स आता है मोटरसाइकिल में और मस्जिद में घुस जाता है और वहां वो फट पड़ता है, जिससे कि मस्जिद की छत तक भर भरा के गिर जाती है। इतना हैवी एक्सप्लोजन था वो। अमेरिका इससे थर्रा उठा है, क्योंकि इस हमले में मारे जाने वालों की संख्या सैकड़ों में है। यानी 100 से ऊपर, घायलों की तादाद 200 से ज्यादा। उस वक्त मस्जिद में करीब, क्योंकि बड़ी मस्जिद है, उसमें शायद 500-600 करीब नमाजी उसमें उसमें बैठे हुए थे। पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है, ये एपीएस स्कूल जो पेशावर में ही था, आपको मालूम होगा 2014 में जब वहां एक हमला हुआ था। उस स्कूल में, आर्मी का ही स्कूल था, उसमें कितने बच्चे मारे गए थे? 150। और उसकी जांच का आज तक कोई अता पता नहीं है। हालांकि इसकी भी जांच होगी, लेकिन इसका होना जाना कुछ नहीं है। अब अमेरिका घबरा गया है। अमेरिका ने एक सुपर प्लान बनाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया, प्लान तो ये बहुत पहले से है, जब 9/11 का अटैक हुआ था। लेकिन वो प्लान अमेरिका अब जाके उसको एक्टिवेट कर रहा है। वो प्लान क्या है? प्लान ये है कि किस तरह से पाकिस्तान के हाथ से परमाणु बम को छीना जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये परमाणु बम इन आतंकवादियों के हाथ में लग गया, इन टीटीपी वालों के हाथ में लग गया, तो क्या होगा? तो दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस बात को बल और मिलता है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक चरमपंथी संगठन है, जिसके नेता है साद रिजवी। साद रिजवी ने एक भाषण में भी हाल ही में कहा कि अगर हमारे एक हाथ में एटम बम हो और दूसरे हाथ में कुरान हो, एक हाथ में एटम बम हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। हमें हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जहां एक चरमपंथी संगठन की इतनी बड़ी खतरनाक सोच हो, तो वहां अमेरिका का घबराना लाजमी है। और याद कीजिए, ये वही पाकिस्तान है जिसने 2004 में, इसके परमाणु वैज्ञानिक थे अब्दुल कदीर खान, जिनको इन्होंने लंबे समय तक नजरबंद रखा और वो पिछले साल उनकी डेथ भी हुई है। अब्दुल कदीर खान ने, उनको नजरबंदी इसलिए रखा गया था क्योंकि ये आरोप था पाकिस्तान पर। किया ये काम अब्दुल कदीर खान ने किया, और ये काम उन्होंने बगैर एस्टेब्लिशमेंट के पूछे बगैर नहीं किया होगा। अब्दुल कदीर खान ने चोरी छिपे परमाणु तकनीक, परमाणु बम बनाने की तकनीक किसको दी? ईरान को, उत्तरी कोरिया को और लीबिया को। तो जब ये आरोप था, तभी अब्दुल कदीर खान को अमेरिका को दिखाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने नजरबंद कर दिया और बाद में उनकी मौत हो गई। तो पाकिस्तान अच्छी। इसके अलावा आप देखिए, एक और घटना भी पिछले दिनों सामने आई। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि अमेरिका में एक शख्स पकड़ा जाता है, और वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। और वो एक ईरान की कंपनी को यूरेनियम दे रहा था। यूरेनियम दे रहा था ईरान की कंपनी को, किसी कंपनी को दे रहा था। अब अमेरिका, क्योंकि ईरान तो परमाणु बम पर काम कर ही रहा है, जिससे उस पर अटैक भी हो रहे हैं। आपको मालूम होगा पिछले दिनों बड़ा भारी अटैक हुआ ईरान पर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता ईरान परमाणु बम बनाए।
तो इन्होंने क्या किया है कि ये दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब अमेरिका ने जो अपना सुपर प्लान बनाया, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अमेरिका ने जो प्लान बनाया था, स्नैच एंड ग्रैब। स्नैच एंड ग्रैब का मतलब होता है कि छीनो, मतलब उसको छीन लो। स्नैच एंड ग्रैब प्रोग्राम जो सीआईए ने बनाया है, उसके तहत अमेरिका ने अब काम करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान से परमाणु बम को छीना जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में अभी शेख रशीद, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, इन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने कहा था कि हमारे पास पाव पाव के परमाणु बम है, अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो हम तो इंडिया पर अटैक कर देंगे और आधी आबादी को तबाह कर देंगे, ये उन्होंने कहा। तो जहां पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, और अभी जिस तरह से टीटीपी ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर पेशावर में, अभी टीटीपी के हमले के बाद एक घटना और हुई है। ये पंजाब के किसी थाने में, लाहौर के किसी थाने में टीटीपी के लोगों ने गोलियां चलाई है। तो जो टीटीपी वाले हैं, न सिर्फ पेशावर तक सीमित है, अब वो वहां से इस्लामाबाद की ओर भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि पेशावर से इस्लामाबाद की जो दूरी है 233 किलोमीटर है। तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर वो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से आके पेशावर पर अटैक कर सकते हैं मस्जिद में, तो इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। तो इससे अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। अमेरिका ने अपने स्नैच एंड ग्रैब प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा, आप पूछेंगे? नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी ये मानता है कि जिस तरह से उन्होंने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था जाकर, वो भी एक बहुत खतरनाक प्लान था, उसको भी अंजाम देना आसान नहीं था। लेकिन हाँ, उसमें पाकिस्तान की रजामंदी शामिल थी कि वो छिपाया पाकिस्तान की आईएसआई नहीं था, उसको एबटाबाद में उन्हीं की सरपरस्ती में था वो। तो अमेरिका ने बड़े ही प्लान्ड वे में एक डॉक्टर को हायर किया, डॉक्टर शकील अफरीदी, जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है, और उसने ओसामा बिन लादेन के खून के सैंपल लिए थे, उसके डीएनए से उसकी जांच करके वहां तक वो पहुंचे थे। बाद में डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था, खैबर पख्तूनख्वा में वो डॉक्टर थे और मैं फिजिशियन। तो अभी अमेरिका उनको छुड़ाने में लगा हुआ है, अमेरिका अभी उनको छुड़ा नहीं पाया है। तो सीआईए ने प्लान बनाया था। सीआईए का कोई भी प्लान बन सकता है। देखिए, सीआईए एक ऐसी एजेंसी अमेरिका की जो कोई भी काम को बड़े आसानी से अंजाम दे सकती है। मुश्किल तो है ये परमाणु बम को कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि देखिए, परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने उनसे जब एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने, जब इनसे पूछा गया कि अमेरिका चाहता है आपके परमाणु बम पर कब्जा कर ले, तो उन्होंने कहा था अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ जाएगी, युद्ध छिड़ जाएगी, युद्ध छिड़ जाएगा, ये धमकी दी थी। ये कहा था उन्होंने, ये भी उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो आसान तो इतना नहीं है, लेकिन जिस तरह से टीटीपी वाले वहां हमलों को अंजाम दे रहे हैं, अभी सुनने में तो ये यहां तक आया अभी हमले एक दो और होंगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है। इससे क्या हो गया, अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित है कि किस तरह से पाकिस्तान के परमाणु बम को हासिल किया जाए और उस स्नैच एंड ग्रैब प्लान को कैसे लागू किया जाए। सीआईए इस पर काम कर रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान में इस समय हालात हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और लोन मिल नहीं रहा है आईएमएफ से, बड़ी मुश्किल आ रही है पाकिस्तान के सामने। उस समय इस समय अराजकता का माहौल है, और इस अराजकता के माहौल को सारी दुनिया देख रही है। चीन भी देख रहा है इसको, चीन से भी पैसा नहीं मिल रहा है, सऊदी अरब से भी उतनी आसानी से पैसा नहीं मिल रहा। सऊदी अरब के लोग तो कह रहे हैं भैया आप हमारे पास क्यों आते हो, आप तो भारत से व्यापार करो, भारत से ट्रेड करो, वो तुम्हारे बगल में है, वहां से क्यों नहीं व्यापार करते, पहले उनसे संबंध सुधारो, अपने रिश्ते सुधारो, हमसे क्यों बात कर रहे हो, सीधे सीधे हमारे पास आ जाते। तो कहीं ना कहीं ये ये जो पूरा प्लान है अमेरिका का, अब अमेरिका इस पर काम करना शुरू कर रहा है। प्लान बन गया था 2000, मतलब जब 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 ये 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पर, उसके बाद, लेकिन वो प्लान एक्टिवेट अब होगा। तो इस पर काम शुरू हो चुका है। देखते हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो अमेरिका के हाथों में कैसे आता है। और ये इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, ये आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेट थे सत्ता में, बराक ओबामा थे, उस समय जो बाइडेन है।
मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, इसलिए कहना पड़ता है, और इसको खूब शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।